आज के मुख्य समाचार। गणेश उत्सव पर मुंबई पुलिस को कॉल कर 26.11 जैसे आतंकी हमले की धमकी दी। अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शराब नीति की आलोचना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, महंगाई से जनता हलाकान है, भाजपा नेता मौन। सीबीआई द्वारा लॉकर जांच के बाद सिसोदिया बोले, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल गणेश चतुर्थी पर लोगों में काफी उत्साह है। 2 साल बाद यह पर्व बिना पाबंदियों के मनाया जाएगा। वहीं मुंबई पुलिस भी बेहद अलर्ट मोड पर है। इसके पीछे मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को आई एक कॉल है। इस कॉल में मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की धमकी दी गई, जिसके बाद मुंबई में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नांगरे पाटिल ने बताया कि मुंबई पुलिस सतर्क है। जो गणपति का बंदोबस्त रहता है, उसमें खास रूप से भीड़ का नियंत्रण, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और खास तौर पर कोई भी प्राकृतिक आपदा से कैसे मुकाबला करे, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तैनाती बहुत ज्यादा रहेगी और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणपति आगमन से लेकर और अंत तक रोज का प्लान और कड़ा बंदोबस्त किया जाएगा। मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है। टेरर धमकी पर वह कहते हैं कि मुंबई हमेशा पूरी तरह से सतर्क और तैयार रहती है। खास तौर पर कोस्टल कमेटी, क्यूआरटी टीम सब पूरी तरह से तैनात और सतर्क हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 31 तारीख से शुरू होने जा रहे गणेश चतुर्थी के पर्व से एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नांगरे पाटिल मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा है कि कोई भी अफवाह पर भरोसा ना करे। 80% पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसआरपीएफ की 18 कंपनियां, क्यूआरटी की 700 टीमें हैं। भारी संख्या में पुलिस बल गणपति उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। गणपति पंडाल के साथ साथ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भी भारी पुलिस बंदोबस्त पूरे गणेश उत्सव के दौरान होगा, जहां पुलिस की निगरानी पूरे गणेश उत्सव में बनी रहेगी, क्योंकि गणेश उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मुंबई, दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। अन्ना हजारे ने पत्र के माध्यम से केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र की तरह की नीति की उम्मीद की थी, लेकिन आपने दिल्ली सरकार ऐसा नहीं किया। लोग सत्ता के लिए पैसे के घेरे में और पैसे के लिए सत्ता के चक्कर में फंसते दिख रहे हैं। यह उस पार्टी को शोभा नहीं देता जो एक बड़े आंदोलन से निकली है। अन्ना हजारे ने सीएम केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बार पत्र लिख रहा हूँ। आपने स्वराज नाम की एक किताब लिखी थी और इसकी प्रस्तावना आपने मुझसे लिखवाई थी। आपने उस किताब में शराब के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। आपकी आदर्श बातों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से लगता है कि आप राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। अन्ना हजारे ने आगे लिखा, दिल्ली सरकार की शराब नीति ऐसी है जैसे लगता है कि शराब की बिक्री बढ़े और शराब पीने का बढ़ावा मिले। इससे गली गली शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यह जनता के हित में नहीं है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उसी प्रकार से सत्ता का भी नशा होता है। आप उसी नशे में डूब गए हैं, ऐसा लगता है। केजरीवाल को लोकपाल की याद दिलाते हुए अन्ना हजारे ने लिखा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त आंदोलन हुआ और लाखों की संख्या में लोग रास्ते में उतर आए। तब आप मंच से बड़े बड़े भाषण देते थे। आदर्श राजनीति और आदर्श व्यवस्था पर अपने विचार आप व्यक्त करते थे। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद लगता है कि आप लोकायुक्त और लोकपाल कानून भूल गए। आपने विधानसभा में सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कोशिश भी नहीं की। आपने महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है और इससे स्पष्ट पता चलता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हंगामा मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ इसको लेकर सीबीआई जांच भी चल रही है। रायपुर, महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सांसदों और नेताओं के मौन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घेरा है।
रायपुर में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई से जनता हलाकान है। गैस के दाम बढ़ने से उपयोगिता घटने लगी है। गैस की उपयोगिता में 66% की कमी आई है। भाजपा के नेता और सांसद महंगाई के मुद्दे पर मौन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन रद्द होने पर भाजपा के नेता सांसद मौन रहते हैं। ट्रेन रद्द होने से लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। देश और प्रदेश में खाद की कमी है। किसान परेशान हैं, लेकिन सांसद मौन हैं। प्रदेश में आयरन ओर में कमी आई है। स्टील उद्योग को आज भारी नुकसान हुआ है। कर्मचारियों के पेंशन के पैसे की वापसी पर सांसद मौन हैं। जीएसटी के पैसे पर भाजपा सांसद बात नहीं करते हैं। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से देश में आए बदलाव का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने एक फैसला शौचालय बनवाने का लिया। शौचालय बनवा दिए, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की। जीएसटी लगा दिए, देश परेशान है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है। कालाधन अब तक नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाया गया और देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती चली गई। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य बताए जाने पर मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि निर्वाचन आयोग ने अगर पत्र लिखा है तो खोला क्यों नहीं जा रहा है? राज्यपाल की ओर से बताया क्यों नहीं जा रहा? इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है? दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच में मंगलवार सुबह उनके बैंक लॉकर की जांच करने के लिए सीबीआई के अधिकारी गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे। इस दौरान अफसरों ने मनीष सिसोदिया के सामने ही उनके लॉकर को खोला। लॉकर की जांच के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, आज मेरे बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं मिला, जैसे सीबीआई छापे के दौरान मेरे आवास पर कुछ भी नहीं मिला। मैं खुश हूं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई अधिकारियों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और हमने भी उनका सहयोग किया। सच्चाई की जीत हुई। बैंक में डिप्टी सीएम के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इससे पहले मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई बैंक शाखा पहुंची। सिसोदिया ने दावा किया कि वह और उनका पूरा परिवार जांच में पूरा सहयोग कर रहा है और सीबीआई को लॉकर से कुछ नहीं मिलेगा। कहा कि उनके खिलाफ सभी आरोप झूठ साबित होंगे और वे बेदाग निकलेंगे। दिल्ली आबकारी नीति को अमल में लाने में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने 19 अगस्त को सिसोदिया के साथ 30 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 19 अगस्त को उनके घर पर 14 घंटे तक हुई जांच पड़ताल में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा है। कहा कि लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।